हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य विषय है जो 18 जून को अमित शाह जी सरसा के अंदर रैली रखी है उनकी। हम लोग इस रैली का बहिष्कार करते हैं और आम लोगों से भी अपील करते हैं, खासकर किसान और मजदूर लोगों से, भाई आप इन लोगों से दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये लोग बार बार आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कल देखो बीजेपी सरकार की कितनी ओछी मानसिकता थी। वो किसान अपना एमएसपी ही मांग रहे थे, इससे ज्यादा क्या मांग रहे थे। उनको इतनी बुरी तरह से लाठियां मारी गई, उन लोगों को भगा भगा कर पीटा गया। हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आह्वान करते हैं लोगों से कि इससे दूरी बना के रखें और हम हर प्रकार से इस रैली का विरोध करेंगे जमकर। हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार कुछ किसी भी प्रकार से हमें रोकने की कोशिश करें, हम लोग रुकने वाले नहीं है। अब हम अपनी लड़ाई जोर शोर से लड़ते रहेंगे। और 20 जून को पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा सांसदों का हम उनके घरों का घेराव करेंगे। हर लोकसभा के अंदर अपने 10 के 10 लोकसभा के अध्यक्ष जो अपने मेंबर हैं, ये इनके सबका हम घरों का घेराव करने वाले हैं। और गांव के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर हम किसी भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं आने देंगे और इन लोगों का विरोध करते रहेंगे हम लोग। अमित शाह का आप विरोध करेंगे या बहिष्कार कर रहे हैं, इसका अलग अलग फर्क है। हम लोग विरोध करेंगे इनकी रैली का हर प्रकार से, काले झंडे भी दिखाएंगे और अपने लोगों को भी रोकेंगे भाई इनकी रैली में शामिल ना हो। आपका विरोध होता है उससे पहले आपको नजरबंद कर दिया जाता है पुलिस द्वारा। नजरबंद कितने लोगों को करेंगे ये लोग? हमें नजरबंद कर लेंगे, हमारे साथी बहुत हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन लोगों की पकड़ से भी बाहर रहेंगे। इस बार सरकार के खिलाफ है। नहीं, जो अपने जो 3 दिन का जनसंवाद रहा उसके अंदर भी आपने सरपंचों का देखा होगा कि कौन सरपंच पहुंचा था और किस सरपंच ने जैसे भी है कोई प्रोग्राम किया है। तो ये देखो सरपंचों की एकता तो जो सामने दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरपंच सरकार के साथ हैं। आज हमारे भाईचारे पे बात आई खड़ी है या सरपंच पे बात आती है, सरपंच हमारे साथ खड़े हैं। पहले भी सरपंचों को जनसंवाद के दौरान जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उनको नजरबंद कर दिया गया था। अब आप सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? आप कितना मतलब चुनौती देते हैं? देखिए, हमने तो पहले स्टार्टिंग से लेके आज तक यही कहा है कि जो भी जेजेपी और बीजेपी के नेता हमारे गांव में या हमारे सिरसा शहर में या हल्के में घुसने का काम करेंगे वो खुद जिम्मेवार होंगे। क्योंकि आज जो सरपंच है, किसान है, सारा हर वर्ग समझ चुका है। इनकी जो भी कूटनीतियां हैं वो सारा वर्ग समझ चुका है और आज जो भी वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा होगा। ये नहीं है कि अकेले सरपंच विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3 दिन जनसंवाद हुआ सीएम साहब का, तो उसके अंदर आपने अलग अलग बातें देखी। एक महिला थी, उसने चिट्टे के खिलाफ जैसे भी अपने बेटे की बात आई तो इसने आवाज उठाई, तो उसमें सीएम साहब का क्या सामने देखो ना, वो किस पार्टी से बंधी हुई थी। भी पार्टी का नाम देते हैं कि कुछ एक पार्टी के लोग हैं जो इसमें घुस के जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसमें पार्टी वाली कौन सी बात है? उसके घर तो बेचारी के खाने को दाने भी नहीं है और आज वो बेटे की गुहार लगाती है तो सीएम साहब कहते हैं कि बैठ जा माई बकाई आई है किसी की। तो देखो जनसंवाद हुआ, उसके अंदर हर वर्ग को पीटा गया। तो जहां तक दिख रहा है सरकार इतनी डरी हुई है। आज जनसंवाद करने की बात आती है, काम किए होते जनसंवाद करने की जरूरत ही ना होती सरकार को। हम तो फिर भी मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं कि 9 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या किया है बताइए। आज आम नागरिक है वो तैयार खड़ा है, जो आपने काम किए हैं वो सामने दिखाओ ना। मैडम, जनसंवाद के दौरान एक महिला सरपंच से भी मुख्यमंत्री का नोकझोंक हुई, उसके ऊपर आपकी एसोसिएशन ने क्या संज्ञान लिया है? देखिए, जो महिला सरपंच थी, ठीक है, हमारा दायित्व बनता है कि एक महिला हूं और महिला के लिए मैं आवाज भी उठा रही हूँ। ठीक है, वो बीजेपी के जो भी प्रोग्राम हुआ और जो सरपंचों के प्रोग्राम हुए हमारे साथ नहीं खड़ी थी और आज उस पर बात आई है तो उस पर बात आते ही तो हम सरपंच सारे इकट्ठे होके उसका साथ देने के लिए आज भी तैयार है। क्या बात है, ऐसे थोड़ी है कि हमारा भाईचारा है तो वो तो इकट्ठा ही रहेगा। और उस लेडीज ने सीएम के पैरों में दुपट्टा तक हाथ डाल दिया, प्रोग्राम किया सीएम का, उसकी नहीं सुनी तो और तो किसकी सुन सकते हैं? आपने बेटियों को भी देखा होगा, बेटियां भी जंतर मंतर पे बैठी, उनको भी कैसे घसीटा गया, पीटा गया। अरे इस सरकार ने तो किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी उनको पीटा। फिर लास्ट में बात आई, बोले मेडल वो उसमें गंगा में बहाने की बात आई। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज बेटियां मेडल बहाने के लिए गंगा में चलेगी तो उन बेटियों के कारण जो देश का नाम हुआ है और मोदी की नाक ऊंची हुई है तो वो नाक कटवा लेना। मैं तो ये मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, आज देश का नाम ऊंचा है, सरकार का नाम ऊपर हुआ है, तो मोदी जी पहले आप अपनी नाक कटवाइए, उन बेटियों की बदौलत है वो सारी।
भाजपा रैली का विरोध सिरसा में किया जाएगा या पूरे हरियाणा में किया जाएगा? हर जगह होगा। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती हम ऐसे ही विरोध करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, इसमें सीएम आए, चाहे कोई भी मंत्री, बीजेपी जेजेपी का कोई भी घुसने का काम करेगा हर गांव में, तो हम ऐसे ही इसका विरोध करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री सिरसा आ रहे हैं, गजेंद्र शेखावत, क्या उनका विरोध करोगे? हमने अभी तो जो हमारी है 18 तारीख की तैयारी है और 20 तारीख को हम सुनीता दुग्गल का घेराव करने वाले हैं और इसी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हम आपस में जो भी है हमारी जो मीटिंग चल रही है वो इसी मैटर में चल रही है फिलहाल। तो गाँव में विरोध किस तरह से दर्ज करवाया जाएगा? देखो, जेजेपी और बीजेपी के बहिष्कार के बोर्ड लगाए जाएंगे और उस टाइम आचार संहिता लागू होगी। आज तो इन्होंने प्रशासन खड़ा कर देते हैं सामने, उस टाइम हम देखेंगे ना कौन सा प्रशासन खड़ा कर देंगे। हम बख्शने वाले किसी कीमत पे नहीं है। जो आज इन्होंने हम पे पंचकुला के अंदर जो लाठियां बरसाई है ना, उसी लाठियों का जवाब हम गाँव के अंदर देने वाले हैं ये इनको। बोर्ड पंचायत खुद लगाएगी या फिर आपकी तरफ से लगाएगी? नहीं, ये गाँव की तरफ से लगेगा। हर गांव के अंदर गांव की तरफ से, गांव की पंचायत की तरफ से होगा और गांव इसके साथ खड़ा होगा। अगर हमें क्या क्या निर्णय लिए? आज हमारी मीटिंग का मेन लक्ष्य यही है कि 30 तारीख के अंदर हमारी जो जिनके अंदर रैली हुई थी उसके अंदर हमें अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 10 दिन के अंदर या तो हमारी जो भी मांगे हैं वो स्वीकार की जाए और नहीं तो हम 11वें दिन हम जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे का जो निर्णय होगा वो लेंगे। तो आज हमारा यही है कि जेजेपी और बीजेपी के बोर्ड हम गाँव के बाहर लगाएंगे और 20 तारीख को MP दुग्गल का घेराव करने वाले हैं। एक मीडिया के माध्यम से मैं पहले भी आवाज उठा चुका हूँ 2-3 बार और आज भी मैं कहना चाहती हूँ, सरकार ईमानदारी का ढोंग करती है ना। एक तो जो ई-लाइब्रेरी और जिम गांव के अंदर खोले जा रहे हैं पंचायत मंत्री जी के द्वारा, मैंने मीडिया को उसके बिल भी दिए थे, उसके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक एक टेबल 34-34 हज़ार रुपए की दिखाई गई है, एक एक चेयर की कीमत 10.5-10 हज़ार रुपए दिखाई गई है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला था उसकी जांच क्यों नहीं कराती सरकार। एक ग्राम पंचायत, जब तक ग्राम पंचायतें नहीं थी उससे पहले हमारे हरियाणा के अंदर भारी मात्रा के अंदर फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी पूरे हरियाणा के अंदर। उस फॉगिंग मशीन की कीमत 12-12.5 हज़ार रुपये मार्केट वैल्यू, लेकिन 52 हज़ार रुपये के बिल पास हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं सरकार को, मैं उनके मंत्रियों को और अधिकारियों की ईमानदारी का पता लग जाएगा। आप ई-लाइब्रेरी और जिम की जांच करवाएं और जो फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी उनकी जांच करवाने का काम करें ताकि जनता के सामने इन लोगों की सच्चाई सामने आ सके। और एक बात और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 3 दिन जनसंवाद हुआ हमारे सिरसा के अंदर, उस टाइम जो काम हुआ, क्यों सफाई भी हुई है, सड़कों के भी काम हुए हैं, तो उस टाइम ई टेंडर प्रक्रिया कहाँ थी? मैं ये जवाब सरकार से मांगना चाहती हूँ कि उस टाइम ई टेंडर क्यों नहीं करवाई? टेंडर होके ही काम होता तो टेंडर से ही करवाते हैं ना, कितना पैसा लगा होगा। इस चीज का मैं मीडिया के माध्यम से जवाब मांगना चाहती हूँ, सरकार इस जो मैटर है इस पे जवाब दे। जनसंवाद